दिया उन्होंने। चाची से बोल देना, मैंने फोन नंबर देना तुम्हारा। कोई बात नहीं यार, अभी ऐसा है ना, रेता पानी रखा है, ऐसा है ना, इसको आगे पे रखिए। पानी रेता रेता वहाँ यही हो तो आज धनतेरस के साथ ही पटाखा बाजार भी सज गया है और पटाखे बाजार पर भी जो महंगाई है, महंगाई की मार, महंगाई का असर नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अपेक्षा पटाखे अमूमन महंगे हैं, लेकिन फिर भी परंपरा के मद्देनजर लोग आतिशबाजी का, महालक्ष्मी पूजन के साथ ही आतिशबाजी जो बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्य करते हैं वो धूम धड़ाके के साथ खूब होगा। तो प्रकाश गिरी साहब पटाखों के प्रमुख विक्रेता हैं। लंबे समय से इस सीजन जब ये दिवाली का उल्लास होता है, पटाखा बाजार लगाते हैं पटाखे की तरह। तो गिरी साहब, क्या इस बार की क्या स्थिति है? पटाखों के दाम में पिछले साल की तुलना में कितने अंतर आया है? सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। सर, इसमें यह है कि मैं 85 से ये काम करता हूँ। बिजनेस कम होने का मेन कारण है एक तो बेरोजगारी का भी इसमें बहुत बड़ा असर है। उत्पादन की कोई स्थिति है नहीं। अगर कोई बागवानी भी करते हैं तो बंदर वो अगर सारा नुकसान कर रहे हैं, कोई करना भी नहीं चाहता है। और इसमें अभी बहुत ज्यादा गिरावट है, 40% कम से कम गिरावट है इस बार। और रेटों में जो है 20% वृद्धि है। रेटों में जी हाँ। तो इस बार क्या गिरी साहब ऐसे पटाखे आए हैं जो पहली बार आए हों, उनकी क्या खूबियां हैं? इसमें वही है साहब, सब पुराना, मतलब जो ज्यादा होते हैं कोक ब्रांड जो है जी, इसका कोई नया तो इसमें आया नहीं है। तो इसका जो है स्काई शॉट कोक ब्रांड की है, और इसमें जो कोक ब्रांड की चक्री है, ये चीज बहुत फेमस है। इनकी डिमांड पब्लिक में रहती है। आप लोगों को पटाखे बेचने के साथ साथ बताते हैं कि पटाखों से नुकसान ना हो, पटाखों के खतरों से बचे, तो उसके लिए जैसे रॉकेट को लेके खास तौर पर चिंता होती है, और जो बम फोड़े जाते हैं हाथ में न लगे, रॉकेट किसी के घर में न जाए, सीधा ऊपर जाए, इस तरह की क्या व्यवस्था? रॉकेटों का तो करीब करीब परंपरा कम हो गई। इसमें सारी स्काई शॉट आ गई। रॉकेट कोई लेना भी नहीं चाहता है, रॉकेट से नुकसान भी बहुत हुए थे। और टोटल अब जितने भी बच्चे हैं आजकल, आधुनिक जमाने के, सब स्काई शॉट ही मांगते हैं। तो सर इसमें क्या सल्फर का कम से कम ग्रीन क्रेक जो है, हरे मतलब पटाखे जो पर्यावरण को कम नुकसान करें, लोगों को कम नुकसान करें, इस तरह के पटाखों की भी प्रचुरता रही। इसकी है तो इसी सारी है, लेकिन जो है कि ये नीचे कंपनी वालों से, मतलब जो हो सकता है कंपनी वाले ही करेंगे। जैसे इसी में एक चीज और बताओ, जैसे पॉलीथीन में रोक है, सब चीज है। अगर पॉलीथीन में रोक है तो ये भी जो है नीचे कंपनी अगर लाइसेंस न दे, कंपनी को ये लाइसेंस न दे, तो ये पॉलीथीन आना ही नहीं है। वैसे इसका ग्रीन जो पटाखों का वह भी है, इसका जो है सारा कंपनियों से है, इनका लेना देना सब ऊपर से है सारे। हम जो लाते हैं तो इसमें इनका कोई हमारा उसमें नहीं। ये पटाखे उल्लास का प्रतीक है, आतिशबाजी जश्न का प्रतीक है, लेकिन साथ ही पटाखों से जो खतरे हैं, पटाखों से आंखों को खतरा, जो त्वचा को खतरा के साथ साथ सांस खतरा, तमाम तरह के खतरे हैं। सबसे बड़ा प्रदूषण को लेकर इससे चिंता है। तो उन सब के बीच दिवाली मनाई जाए, उल्लास से मनाई जाए, और पर्यावरण को बचाते हुए, अपने को सुरक्षित रखते हुए, अपने पड़ोसियों को सुरक्षित रखते हुए दिवाली मनाएंगे तो सुख, समृद्धि और खुशहाली के बीच सबकी सब कुशलता साथ में, बिना पटाखों के अधूरी। यानी कि पटाखे दिवाली का अविभाज्य हिस्सा है। उल्लास में जश्न, चाहे वो भारत की क्रिकेट टीम की जीत का हो या किसी भी खुशी का हो। आज धनतेरस के शुरुआत के साथ ही दीपावली पर्व का श्री गणेश हो गया, और ये तमाम बच्चे इस स्थान पे जो अभी वैसे ये बास्केटबॉल कोर्ट है,
और बास्केटबॉल कोर्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल अगले साल 2025 में होने हैं, वो उत्तराखंड में होने हैं। लेकिन इस कोर्ट की जो दशा है, इसके बास्केट, जो दोनों बास्केट, एक बास्केट का नेट नहीं है, दूसरे बास्केट का बास्केट भी गायब है, उस कारण को देखकर समझ जा सकते हैं। सामने गोरखचौड़ का जो शिक्षा विभाग का खेल मैदान है, जहाँ स्टेडियम विहीन चंपावत में इसी स्थान पर खेल होते हैं। इस मैदान के तकरीबन 1/4 हिस्से में पटाखा बाजार लगा है। सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सही कदम है, लेकिन खेलों के नज़रिए से ये बहुत उत्साहजनक नहीं है। इससे खेल गतिविधियों पर असर पड़ता है। हमारे साथ बसंत भट्ट हैं, 9वीं के छात्र हैं, विवेकानंद विद्या मंदिर में पढ़ते हैं चंपावत के। जो पटाखा बाजार है, ये तो यहाँ है। आप लोग पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ने में कितने पटाखे फोड़ते हैं, क्या कितनी सावधानी रखते हैं, पटाखों से क्या नुकसान होता है, और पटाखों के नुकसान को कम करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों को क्या स्कूल में या कोई संस्थाएं बताती हैं कि पटाखे से पर्यावरण को नुकसान होता है, पटाखे से ध्वनि प्रदूषण भी है, सल्फर भी बहुत मात्रा में निकलता होगा, तो क्या क्या बताया जाता है? पहले पटाखे कितने फोड़ते हैं? पटाखे हमें बहुत ही कम मात्रा में फोड़नी चाहिए, जैसे 1-2 फुलझड़ी और मुर्गा छाप, और ज़्यादा बड़े वाले पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, उनसे एनवायरनमेंट प्रदूषण होता है। और प्रदूषण रोकने के लिए वन नहीं काटनी चाहिए, पेड़ पौधे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगानी चाहिए, इससे हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित रहता है। तो आप लोग जो बच्चों कितने पिछले साल कितने पटाखे फोड़े थे आप लोग? बताओ। 700 के पटाखे। तो उसमें शोर शराबे वाले पटाखे भी, घर में सयाने बुजुर्ग लोग भी होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, छोटे भाई बहन, तो आवाज़ से भी ध्वनि प्रदूषण कहते हैं ना, शोर होता है, कान पे असर करता है। अगर उसमें कोई गंधक का उपयोग ज़्यादा है तो वो सांस वाले को नुकसान करता है, आँखों को असर है, जलने का खतरा है। तो ये पटाखे फोड़ते समय, पटाखे चलाते समय इन चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए, और पटाखे फोड़े जाए उचित मात्रा में, प्रदूषण का ज़्यादा नुकसान ना हो, जैसे बसंत जी ने कहा। वही, आपका क्या नाम है? यूएस। आप कितने में पढ़ते हैं? 8th में। तो कहाँ पढ़ते हैं? टीवी केंद्रीय विद्यालय में। तो आपके विद्यालय में इस बार पटाखे कैसे फोड़ने हैं, कैसे बचना है, कुछ बताया गया है कि ग्रीन दिवाली कैसे मनाई जाए, हरियाली वाली दिवाली? बहुत कम पटाखे चलाने चाहिए, ज़्यादा वो धुएं वाले नहीं चलाने चाहिए, और पेड़ पौधे लगाओ। दीपों के पर्व दीपावली के लिए आज धनतेरस के साथ ही दिवाली पर्व का श्री गणेश हो गया है, और इसी के साथ पटाखा बाजार सज गया है। खतरे को देखते हुए एहतियातन पटाखे बाजार को बाजार के स्थान पर गोरखचौड़ मैदान, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहाँ पे लगाया गया है। आतिशबाजी, पटाखा जो दिवाली का एक अभिन्न हिस्सा है, तो लेकिन उसके साथ ही खतरे भी। उन खतरों से बचने के लिए एहतियाती उपाय भी किए गए हैं, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ। क्या क्या उपाय किए गए हैं, इसको बताने के लिए फायर ब्रिगेड के कारके साहब हैं। 45 से अधिक दुकानें जिनको लाइसेंस दिया गया है प्रशासन के द्वारा, वो आज लग गई। खतरा ना हो, आग ना लगे, सब कुछ सुरक्षित हो, जो खरीदारी है, दुकानें हैं, दुकानदारों को हमने हिदायत दी गई है कि अपना जितना भी अग्निशमन से बचाव के लिए, जैसे रेता हो गया, पानी हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, उनकी उचित व्यवस्था करी जाए, और एक नियमित जो दूरी है वो बनाए रखी जाए। वहाँ की व्यापार मंडल अध्यक्ष महोदय से भी इस संबंध में बात कर रखी है। वहाँ की एहतियात के तौर पर हमारी गाड़ी यहाँ 24 घंटे खड़ी रहेगी 3 तारीख तक जब तक मेले का समापन नहीं हो जाता। तो इसमें कितना पानी इस समय होता है? इसमें ये जो हमारा ये है फॉर्म टेंडर, इसमें कहते हैं 2000 लीटर पानी है और 400 लीटर फॉर्म है। किसी तरह की इलेक्ट्रिक या किसी अन्य वैसी आगे सबके लिए है ये फॉर्म के लिए कहते हैं, इनकी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और स्टाफ आप लोगों का कितना? स्टाफ हमारे कहते हैं 3 फायरमैन, 1 में लीडिंग फायरमैन और 1 चालक, 5 का स्टाफ हम यहाँ लेके आ रहे हैं। वहाँ की रिजर्व टीम हमारी यहाँ चंपावत कहते हैं फायर स्टेशन में भी है। अगर कुछ इससे बड़ी घटना अगर होता है, हम बैकअप के लिए उनको भी रखा हुआ है। आमतौर पर चंपावत में एहतियाती उपायों के दृष्टिगत कोई हादसा आकर नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। और भविष्य में भी इस तरह की खुदा न खास्ता कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उससे बचाव के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। और ये प्रबंध, क्योंकि दिवाली इस बार 31 अक्टूबर के साथ 1 नवंबर को भी है, तो उस तारीख तक
ये व्यवस्था आग से बचाव की यहाँ बनी रहेगी। आतिशबाजी पटाखे जो दिवाली का उल्लास का एक अभिन्न अंग है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग और तमाम परिवार के सदस्य आतिशबाजी जलाते हैं, लेकिन उस आतिशबाजी से कई तरह के प्रदूषण भी होते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ध्वनि प्रदूषण है, स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं, त्वचा से सांस की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मामले देखे जाते हैं वो आँखों से संबंधित। आँखों को तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के नुकसान होते हैं। तो हमारे साथ MS आई केयर के नेत्र रोग सर्जन डॉक्टर अवनीत कुमार साहब हैं। वो बताएंगे किस तरह से क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे आँखों के इस खतरे से आतिशबाजी पटाखे इत्यादि से बचा जा सकता है। यानी कि पर्व में आतिशबाजी तो हो लेकिन खतरे कम से कम हो। अब लोग आतिशबाजी बहुतायत में करते हैं और ऐसे में खुशी हाथ से अनेक बार परेशानी भी पैदा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा असर तो आतिशबाजी का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से वो साइड इफेक्ट होते हैं और आँखों पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान देखा गया है क्या होता है और कैसे बचा जा सकता है। आँखों को पटाखों से बारूद हो गया, बारूद से जो है नुकसान पहुंच सकता है, या फिर उसमें जो है और तरीके के जो केमिकल यूज़ होते हैं उससे भी नुकसान हो सकता है। और जो हमारा उससे निकलने वाला जो धुआं है, और सिर्फ धुआं ही नहीं, उससे जो तेज़ रोशनी निकलती है उसको भी अगर हम लगातार देखते हैं तो वो भी हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें ऐसा है कि छोटे बच्चों को पटाखों से जितना हो सके दूर रखा जाए और बिना किसी की बड़े की निगरानी में छोटे बच्चे कभी पटाखे ना जलाएं, और जितना हो सके आई प्रोटेक्शन के साथ जो है पटाखों को जलाया जाए। अगर हो सके तो आई प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनें और पटाखों से जितना दूरी से पटाखों को जलाएं उतना ज़्यादा बेहतर होगा। पटाखों को जलाते वक्त और उनको जलाने के बाद जो है हमें सावधानी बरतनी है। कपड़े जैसे हम ऐसे पहन सकते हैं जो कि तेज़ी से आग ना पकड़ते हों। कम से कम जैसे आग का यूज़ किया जाए पटाखों को जलाते वक्त। बच्चों को खास करके हम जो है निगरानी में सब कुछ करवाएं। और अगर बाई चांस ऐसा लगता है कि आग के अंदर कुछ भी गया है, किसी भी तरीके की आग, कोई चिंगारी, कोई भी जो है पदार्थ गया है, तो तुरंत जैसे साफ ठंडे पानी से आँखों को धोएं। अगर आराम पड़ जाता है तो तुरंत जो है हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। हम अगले दिन का इंतज़ार कर सकते हैं, अगले दिन आकर के वो हॉस्पिटल में दिखा लें। और नहीं तो अगर ऐसा लगता है कि आँखों में सूजन आ गई है या बहुत ज़्यादा लालपन हो गया है या फिर दर्द हो रहा है या ऐसी कोई स्थिति बन जाती है या रोशनी कम हो गई है अचानक से, तो तुरंत आकर के हॉस्पिटल में दिखाएं। अगर ठंडे पानी से आराम पड़ जा रहा है तो अगले दिन भी दिखा सकते हैं। रोशनी का त्यौहार है तो उसमें अपनी आँखों की रोशनी ना खोएं, आँखों का खास ख्याल रखें। ऐसा कहा गया कि रोशनी का पर्व है और रोशनी जिंदगी के लिए आँखों के जरिए आती है। और नेत्र रोग सर्जन डॉक्टर अवनीत कुमार साहब ने जो एहतियात बताए हैं बेहद उपयोगी हैं और न केवल पर्व की खुशियों को बढ़ाएंगे बल्कि जो उल्लास है, जो उत्साह है, बस ये है कि इस पूरी सावधानी बरती जाए। आँखें ज़िंदगी को जीने के लिए, दुनिया को देखने के लिए और शरीर का एक बेहद अहम हिस्सा है। तो आँखें बचाइए और साथ में पर्व का उल्लास पूरी रूप से